कैसे हैं गाइज, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है स्पेल। मार्क अपनी 4 लोगों की फैमिली के साथ एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन एक दिन उसको एक बुरी खबर मिलती है कि उसके फादर मर चुके हैं। वो अपने काम में काफ़ी मसरूफ़ हर चीज़ छोड़ छाड़ कर जल्दी से अपने फादर को आखिरी बार देखने अपने अबाई टाउन में जाना चाहता है। जल्दी में मार्क फैसला करता है कि अपने प्राइवेट जेट को उड़ा के ले जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जहाज़ एक अनजान जगह पर क्रैश कर जाता है। बाद में मार्क एक्सीडेंट के बाद जागता है और ख़ुद को एक अनजान बेड के ऊपर लेटा हुआ पाता है। उसके पाँव में शदीद दर्द होने के बावजूद भी वो उठने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही एक फैमिली उसे ये करने से रोकती है। वो उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटा देते हैं, जबकि वो अपनी फैमिली को ढूंढने जाना चाहता है। बूढ़ी औरत उसके चेहरे की तरफ अजीब किस्म का सफ़ेद पाउडर फूंक देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो बूढ़े कपल एक गुड़िया बनाते हैं जो कि मार्क पर इस्तेमाल की गई है, और फिर उस गुड़िया पर कुछ काला जादू करते रहते हैं। जब मार्क दोबारा उठता है तो वो उस बूढ़ी खतून से भीख मांगता है कि एम्बुलेंस मंगवा दी जाए, और वो वादा करता है कि जितना भी खर्चा होगा वो उसे ज़रूर देगा। ताहम बूढ़ी औरत उसे ये बताती है कि पैसा इस गांव में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। फिर वो एक गुड़िया मार्क को देती है और उसे बताती है कि इस गुड़िया को जादू से भरा गया है और ये उसकी बाहर मौजूद हर बुराई से हिफाजत करेगी। ये ना जानते हुए कि आखिर क्या हुआ है, मार्क रात को तेज़ बारिश के कवर में बाहर सच्चाई तलाश करने को निकल जाता है, और छत के ऊपर वाले हिस्से से वो एक अजीबोगरीब सेरेमनी की झलक देखता है, जो कि वही कपल्स अपनी जादुई ताकतों के ज़रिए कुछ कर रहे होते हैं, और वो अपने जादू से अंधे को उसकी आंखें और गूंगे को बोलने की ताकत दे देते हैं। और जब अंधे के पास उसकी आंखें वापस आ जाती हैं तो वो छत की तरफ इशारा करता है, और इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत उसे चेक करने आती, मार्क जल्दी से अपने कमरे में दोबारा से पहुंच जाता है। बूढ़ी औरत चेक करती है कि उसे कोई मसला तो नहीं, और शायद वो खुली खिड़की की वजह से वो सच्चाई भी जान लेती है। अगली सुबह मार्क को कुछ गोश्त खिलाया जाता है। खाने के बाद वो खाने में मौजूद अजीब हड्डियों को चेक करता है, और हड्डियों की वजह से उसे पता लगता है कि ये उसके बेटे का हाथ है, जिसकी एक उंगली बास्केटबॉल खेलते ख़राब हो गई थी। और एकदम शौक होते हुए उसे ये लगता है कि उसका बेटा शायद मारा जा चुका है, और बजाय कि वो मौत का इंतज़ार करता, वो कोशिश करके चुपके से जंगल में निकल जाता है ताकि वो अपनी बाकी फैमिली को ढूंढ सके। और एक अनजान जगह पर वो अपना जहाज़ ढूंढ लेता है। उसका जहाज़ टुकड़ों में होता है और उस पर इंसानी खून भी लगा हुआ होता है, लेकिन उसे अपनी बीवी और बेटी का कोई पता नहीं लग पाता, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडीज़ भी कहीं नहीं होती। इसी दौरान उसी बूढ़ी डायन को पता लगता है कि मार्क वहाँ मौजूद नहीं है। वो पूरी फैमिली को ऑर्डर करती है कि उसका शिकार किया जाए। मार्क की किस्मत के उसे दोबारा पकड़कर वापस ले आते हैं और फार्म हाउस में दोबारा कैद कर देते हैं। इस बार उसके पाँव में कील ठोक दी जाती है ताकि वो दोबारा भाग ना सके, लेकिन इसके बावजूद भी मार्क इस बहुत ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त करके वो कील अपने पाँव से निकाल बाहर फेंकता है। खुद को आज़ाद करके वो खिड़की के पास जाता है, जहाँ पर वो 3 कब्रें देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, और उसे लगता है कि ये उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। लेकिन खोदने के बाद उसे पता लगता है कि ये सिर्फ मरे हुए जानवरों की बॉडीज़ ही दफन थी। ये देखकर उसकी सांस में सांस आती है, और फिर वो नीचे गोदाम को सर्च करने जाता है, जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है, और इस तरह से वो इस डायन की फैमिली का राज जान लेता है। और इस तरह से उसे पता लग जाता है कि किस तरह से गुड़ियों की मदद से वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किताब से ये भी सीख लेता है कि किस तरह से एक डायन का जादू तोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ वो वहाँ पर अपने बेटे का मोबाइल फ़ोन भी देखता है और उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है, और उसे पता लग जाता है कि डायन की फैमिली वापस आ गई है, तो वो अभी भाग नहीं सकता, इसलिए वो वहीं पर ही रुकने का फ़ैसला करता है। और बहुत ज़्यादा दर्द को सहते हुए ही वो उसी कील को दोबारा से अपने पाँव में घुसा देता है, और इस तरह से वो डायन को यकीन दिला देता है कि वो कहीं भी नहीं गया था और कील की वजह से अपने बेड से हिला तक नहीं। ये चेक करते हुए कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, डायन की फैमिली रूम को छोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन उनके वहाँ से जाते ही मार्क फ़ौरन ही वो कील निकाल लेता है और फ़ोन के ज़रिए कॉल करके पुलिस से मदद मांगता है, और जल्द ही पुलिस की कार बाहर आ जाती है। लेकिन डायन फ़ौरन ही अपनी जादुई ताकतें मार्क की गुड़िया पर इस्तेमाल करती है, इससे पहले कि पुलिस को किसी चीज़ का भी शक हो, और इस तरह से वो मार्क का मुंह सील कर देती है, और डायन की फैमिली बाहर पुलिस को संभाल रही होती है।
मार्क फौरन ही अपनी गुड़िया को पकड़ता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और एक पुलिस कार उसको पिक कर लेती है, जहाँ उसे लगता है कि वो अब महफूज है। ताहम वो देखता है कि पुलिस उसे वापस उसी जगह ही ले आई है, क्योंकि पुलिस को भी वो डायन कंट्रोल कर रही होती है। मार्क को बाद में एक मेज़ पर लिटा दिया जाता है, जहाँ पर उसके दिल की सर्जरी की जाने वाली होती है, ताकि उसका दिल निकाल कर उस बूढ़े आदमी को दिया जाए जिसे दिल की बीमारी है। ताहम सर्जरी से पहले ही मार्क ने यह सीख लिया था कि किस तरह से डायन की ताकतों को कंट्रोल किया जा सकता है। वो खुद को जादू से आज़ाद कर लेता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। उसे अपनी फैमिली भी मिल जाती है, जो कि ठीक होती है। मार्क डायन की फैमिली से बहुत लड़ाई करता है। जब उसे एक ताकतवर आदमी गिरा लेता है तो मार्क उसकी गुड़िया को कुएं में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आदमी डूब कर मर जाता है। और फिर मार्क वही जादू उस बूढ़ी डायन पर भी इस्तेमाल कर लेता है। पहले तो वो उस पाउडर को फेंक कर उसे बेहोश सा कर देता है और फिर मार्क उसे ज़ोर का मारता है, जिसकी वजह से वो अपनी गुड़िया के साथ दूर जाके गिरती है। और स्टोरी के आखिर में मार्क इस शैतानी घर को आग लगा देता है। इस तरह से वो डायन और उसकी फैमिली को मार देता है। इसके अलावा वो अपनी पूरी फैमिली को भी इस खतरनाक जगह से बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।